जय हिंद प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट या डिफरेंस को समझने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि क्या दोनों एक जैसे हैं, दोनों सेम है, आर दे सिमिलर। तो उसी डिफरेंस को लेकर इस वीडियो के लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं इस डिफरेंस को और कन्फ्यूज़न को हम आपको क्लियरली समझा पाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। एक साइड में रेशनल नंबर लिख लेता हूँ, एक साइड में फ्रैक्शन लिख लेता हूँ। अब रेशनल नंबर क्या होता है? अ रेशनल नंबर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ टू इंटीजर्स। ठीक है, दो इंटीजर्स का रेशो होता है पी और क्यू। लेट्स सपोज पी एंड क्यू दो इंटीजर्स हैं। मैं यहाँ पर वर्ड क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ? इंटीजर्स। ठीक है, पी एंड क्यू वेयर क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक, और अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं, फ्रैक्शन भी क्या है? रेशियो है, पर होल नंबर का रेशियो है। यहाँ पर मैंने इंटीजर्स की बात नहीं की। इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0। लेकिन मैं फ्रैक्शन के केस में मैंने बात की है होल नंबर की। लेट्स से एक्स अपॉन वाई। इस केस में भी वाई क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। तो सिंपल सी चीज़ है, दोनों में जो सिमिलरिटी क्या है? दोनों के ही डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकते। ठीक, आगे अगली चीज़ क्या है? एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं रेशनल नंबर का। तो 11/17 हो गया। ठीक है, -5/7 हो गया। और फ्रैक्शन का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, 16/21 हो गया और 14/23 हो गया। ठीक है, ये था एग्जाम्पल और डेफिनेशन। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? इट मे बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ टू इंटीजर्स पी एंड क्यू वेयर क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0। फॉर एन एग्जाम्पल 11/17। यहाँ पर क्यू क्या है? डिनोमिनेटर है जिसकी वैल्यू 17 है। सेकेंड एग्जाम्पल में क्यू की वैल्यू क्या है? 7 है। तो क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। सिमिलरली अब मैं फ्रैक्शन की डेफिनेशन बोलूँ, इट इज़ द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स टू होल नंबर्स वेयर y कैन नॉट बी 0। y इज डिनोमिनेटर, y कैन नॉट बी 0। ठीक है, और एग्जाम्पल आपके सामने है 16/21 एंड 14/23। ठीक, अब चलते हैं आगे। रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? ऑल फ्रैक्शंस, ऑल रेशनल नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शंस। सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते, बट ऑल फ्रैक्शंस विल बी रेशनल नंबर। इसको क्लियर करते हैं अब, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, पहले मैंने कहा कि सारे के सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जब भी नेगेटिव नंबर्स की बात करें, फॉर एन एग्जाम्पल -5/7 की अगर मैं बात करूं, तो फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। क्लियर? ये नेगेटिव में नहीं हो सकता, ये होल नंबर होगा। तो 5 -5/7 क्या है? रेशनल नंबर तो है, पर फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब भी नेगेटिव की बात है इसलिए इंटीजर्स वर्ड का इस्तेमाल किया था, क्योंकि रेशनल नंबर के जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर वो नेगेटिव हो सकते हैं, फ्रैक्शन के नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, अब मैं अगली बात मैंने लिखी थी, ऑल फ्रैक्शन विल बी रेशनल नंबर। जितने भी फ्रैक्शन के एग्जाम्पल होंगे, 3/5, 7/4, 3/9, ये सभी के सभी क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर में नेगेटिव रेशनल नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं। तो रेशनल नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नेगेटिव हो सकते हैं, पर फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। आई थिंक क्लियर हो गया आपको डिफरेंस। आर रेशनल नंबर कैन बी बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल -5/7 एंड 13/15, बट
अ फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर, यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रेशनल क्या है, पी बाई क्यू, जहाँ पर पी और क्यू दोनों ही क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स का मतलब होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, क्लियर, और जीरो भी हो सकता है, पर क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होगी, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। फ्रैक्शन क्या है, एक्स अपॉन वाई, ठीक है, ये दोनों ही क्या होंगे, होल नंबर होंगे, इंटीजर नहीं होंगे, और वाई की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। रेशनल नंबर का एग्जाम्पल -5/7, ये नेगेटिव में भी हो सकता है, 3/8 भी, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। फ्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव में होगा, 2/7, 3/9, 1/8। तो प्यारे बच्चों, ये था एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा डिफरेंस। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।